गलती हर इंसान से होती है, गलती छोटी हो या बड़ी, उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी गलतियां बताएंगे जो कि देखने और सुनने में तो बिल्कुल मामूली सी नजर आती हैं, लेकिन इन गलतियों ने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया था। ये इंसानी तारीख में होने वाली वो 10 मामूली गलतियां हैं जिनकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े हादसे रूनुमा हुए और दुनिया की तारीख बदल गई। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। उससे पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी अच्छी मजेदार वीडियोस फौरी आपके मोबाइल तक पहुंच जाया करें। दुनिया की वो 10 गलतियां जिनकी वजह से बड़े बड़े हादसा रूनुमा हुए। नंबर 1, दीवारें बर्लिन का गिरना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यानी कि मशरकी और मगरबी जर्मनी के दरमियान में एक दीवार बना दी गई थी, यानी कि ईस्ट जर्मनी के और वेस्ट जर्मनी के लोग आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। ये वाकया है 1989 का, जब उस दीवार को गिराने के बारे में अभी सोचा जा रहा था। एक दिन हुआ कुछ यूं कि ईस्ट जर्मनी के वजीर लुथर पलवाश्की पब्लिक स्पीच कर रहे थे। तकरीर के दौरान वो दीवार को गिराने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने दीवार को गिराने का फैसला नहीं बताया था कि या ये इंडिया नहीं दिया था कि दीवार कब गिरेगी, कब गिराई जाएगी। उनकी स्पीच के दौरान शोर इतना ज्यादा था कि लोगों को उनकी तकरीर के कुछ अल्फाज सही समझ नहीं आ सके। वहाँ पे प्रेस भी मौजूद थी। प्रेस ने वो खबर कुछ इस तरह छापी कि मिनिस्टर साहब ने दीवार गिराने का हुक्म दे दिया है। ये खबर पढ़ते ही ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के सारे लोग इकट्ठा होकर दीवार के पास पहुँच गए और दीवार को गिराना शुरू कर दिया। इन लोगों के हजूम को देखते हुए वहाँ पे मौजूद गार्ड्स और इंतजामिया भी ये समझी कि शायद दीवार को गिराने का फैसला हो चुका है, लिहाजा सब ने साथ मिलकर वो दीवार गिरा दी। लेकिन बाद में पता चला कि दीवार को गिराने का फैसला अभी नहीं हुआ था। उस वजीर की जुबान से निकले हुए कुछ गलत अल्फाज ने इतना बड़ा हादसा रूनुमा कर दिया था और जर्मनी की तारीख बदल कर रख दी थी। नंबर 2, खोई हुई चाबी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा। आप सब लोगों ने टाइटैनिक जहाज डूबने के बारे में सुन रखा होगा, कहानी पढ़ी होगी या फिल्म तो हर बंदे ने जरूर देखी होगी। जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो उससे कुछ देर पहले जहाज के सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर की ड्यूटी चेंज हुई, यानी कि उसकी जगह पे ड्यूटी किसी और ऑफिसर को दी गई थी। जब डेविड ब्लेयर की ड्यूटी चेंज हुई तो उनके पास एक ऐसे बॉक्स की चाबी थी जिस बॉक्स में दूरबीनें पड़ी हुई थी। वो चाबी नए ऑफिसर को देना भूल गए और अपने साथ ही लेकर अपने कमरे में जाकर सो गए। जब टाइटैनिक जहाज के आगे बड़ा सा आइसबर्ग आया जिसकी वजह जिससे टकरा के वो डूबा था, तो जहाज का अमला उस आइसबर्ग को दूर से देख ही नहीं पाया क्योंकि उनके पास दूरबीनें नहीं थी और वो चाबी तलाश कर रहे थे कि उस लॉकर की चाबी कहाँ गई है। बाद में इस चीज का पता चला कि अगर अमले के पास उस लॉकर की चाबी होती और वो दूरबीनें निकाल कर उस आइसबर्ग को दूर से देख लेते तो जहाज उससे टकराने से बच जाता और टाइटैनिक ना डूबता, इतने लोगों की जान ना जाती। नंबर 3, खोया हुआ मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। 1999 में नासा की एक टीम ने मार्स पे जाने वाला एक खलाई जहाज बनाया। उसका नाम मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था। उस टीम ने इस जहाज के अंदर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया। वो ट्रैकिंग सिस्टम का मकसद ये था कि जब जहाज खला में पहुंचा हो तो उसको पीछे से ट्रैक किया जा सकता है, उसकी हरकत को देखा जा सकता है कि वो किस जगह पे है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन टीम से गलती ये हुई कि उन्होंने जो ट्रैकिंग सिस्टम लगाया था उसका कोड उन्होंने नासा की इंतजामिया को नहीं बताया। उसके बाद वो टीम जिन्होंने वो जहाज तैयार किया था वो वहां से छोड़ गई। जब उस जहाज को खला में लॉन्च किया गया और मार्स पे जब वो रॉकेट पहुंचा तो वहां जाके वो अपना रास्ता खो गया, उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। अब नासा की इंतजामिया उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती रही लेकिन उनके पास वो कोड ही नहीं था, लिहाजा देखते ही देखते वो जहाज उनकी कंट्रोल से बाहर हुआ और वहां पे गिरकर तबाह हो गया। इस तरह नासा को बिलियंस डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4, बे ऑफ पिग्स की नाकामी। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया। क्यूबा की एक जगह है जिसको बे ऑफ पिग्स के नाम से याद किया जाता है। 1961 में अमेरिका ने वहां पे हमला किया। जब हमले की प्लानिंग हो रही थी तो ये प्लान किया गया कि आर्मी और एयर फोर्स मिलकर हमला करेंगे, यानी कि नीचे से जमीनी फौज हमला करेगी और ऊपर से हवाई फौज
हमला करेगी। दोनों फौज ने हमला एक ही वक्त में करना था ताकि जंग को जीता जा सके। जब ये प्लानिंग हो रही उस दौरान अमेरिकी इंतजामिया अमेरिका और क्यूबा का टाइम डिफरेंस जहन में रखना भूल गए, यानी कि अमेरिका और क्यूबा के वक्त में जो फर्क था वो उनके जहन में बात आई ही नहीं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका की आर्मी यानी कि उनकी जमीनी फौज क्यूबा में पहले पहुंच गई और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। उनका ख्याल ये था कि ऊपर से एयरफोर्स भी आती ही होगी, लेकिन टाइम डिफरेंस की वजह से एयरफोर्स वहां पे 1 घंटा लेट पहुंची। जब एयरफोर्स वहां पे पहुंची तब तक उनकी जमीनी फौज तहस नहस हो चुकी थी और वो जंग हार चुके थे, यानी कि एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जंग को हिरा दिया। नंबर 5, 1977 में न्यूयॉर्क में होने वाले फसादात। 1977 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फसाद फूट पड़े। फसादियों ने पूरे शहर में जगह जगह रोड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और इसके साथ उन्होंने शहर की पावर सप्लाई ग्रिड पर भी कब्जा कर लिया। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी गई। उस ग्रिड में एक ऑपरेटर मौजूद था जिसमें ये काम था कि वो इमरजेंसी सूरत हाल में बिजली को बहाल करे। अब बिजली को बहाल करने का तरीका कुछ यूँ था कि उस ग्रिड में बहुत सारे बटन लगे हुए थे और उन बटन को एक खास तरतीब से दबाना था और उनको दबाने के बाद बिजली बहाल हो जानी थी। जब वो ऑपरेटर बटन दबा रहा था तो उससे बीच में एक बटन मिस हो गया, जिसकी वजह से बिजली बहाल होने की बजाय 25 घंटे के लिए ग्रिड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। सारा शहर अंधेरे में डूब गया। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए फसादियों ने शहर में लूट मार करना शुरू कर दी और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक रात के अंदर अंदर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लूट मार की गई, यानी कि सिर्फ एक बटन ना दबाने की वजह से 300 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 6, ट्रेंटन की जंग। अमेरिका की जंग आज़ादी के दौरान जॉर्ज वाशिंगटन ने एक नदी पार की ताकि ट्रेंटन को आज़ाद करा सके। ट्रेंटन अमेरिका का एक शहर था और जॉर्ज वाशिंगटन अपनी फौज के हमरा उस शहर को आज़ाद कराने के लिए आ रहा था। जब जॉर्ज वाशिंगटन की फौज नदी पार कर रही थी तो वहां पे मौजूद एक किसान ने उनको देख लिया। उस किसान ने काबज फौज के सरबराह को खत लिखा कि जॉर्ज वाशिंगटन की फौज आ रही है, लिहाजा उनके हमले को रोकने की तैयारी कर लें। लेकिन उस फौज के सरबराह को इतना वक्त ही ना मिला कि वो खत को खोल के पढ़ सके। लिहाजा जब जॉर्ज वाशिंगटन की फौज ने उस पर हमला किया और वो जंग हार गया और उसमें मारा गया, तो जब बाद में उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो वो लेटर उसी तरह बंद हालत में उसके कपड़ों से मिला। यानी कि अगर वो काबज फौज का सरबराह उस लेटर को खोल के पढ़ लेता तो शायद वो जंग जीत जाता और उसकी जान भी बच जाती। नंबर 7, कोकोनट ग्रोव फायर। कोकोनट ग्रोव अमेरिका के शहर बोस्टन का एक मशहूर नाइट क्लब था। 1942 में एक रात वो क्लब नौजवान लड़के और लड़कियों से भरपूर भरा हुआ था। क्लब के अंदर नाच गाना हो रहा था और सारे नशे में धुत थे। क्लब के अंदर अंधेरा भी था। इसी दौरान एक बंदे ने कुछ चीज ढूंढने के लिए अंधेरे में माचिस जलाई। वो माचिस का जलना था कि क्लब में आग लग गई। अब क्लब में आग लगने के बाद अंदर से मौजूद सारे लोगों ने बाहर की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। अब जब बाहर से फायर ब्रिगेड का अमला आया और उन्होंने दरवाजों को खोलने की कोशिश की तो दरवाजे नहीं खुल रहे थे। वो बहुत देर तक दरवाजों को खोलने की कोशिश करते रहे लेकिन दरवाजे नहीं खुले। इसी तरह अंदर मौजूद सारे के सारे लोग जलकर मर गए और होटल भी तबाह हो गया। बाद में जब उस वाक़े की तहकीक हुई तो पता चला कि जब वो होटल बना था, वो बिल्डिंग बनी थी, तो जब उसके दरवाजे लगाए गए थे, जिस बिल्डर ने वो दरवाजे लगाए थे वो दरवाजे उल्टे लगाए गए थे। यानी कि वो फायर ब्रिगेड वाले दरवाजों को बाहर की तरफ खोलने की कोशिश करते रहे लेकिन उन दरवाजे उल्टे लगे हुए थे, उन्होंने अंदर की तरफ खुलना था। लिहाजा इस तरह बिल्डर की एक छोटी सी नाअहली और गलती की वजह से इतने जानों का नुकसान हुआ। नंबर 8, हॉवलैंड कॉमेट त्यारे का धमाका। 1954 में अमेरिका में 2 त्यारे हवा में टकराए और वहां पे मौजूद सारे के सारे लोग मर गए। अब बाद में जब तहकीक हुई इस वाक़े की तो ये बात पता चली कि उन त्यारों की विंडोज जब बनाई गई थी, उनकी जो रोशनदान त्यारों के शीशे की जो विंडोज थी वो चौरस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में बनाई गई थी। अब जब वो त्यारे हवा में थे तो हवा के प्रेशर की वजह से उन विंडोज के कोने टूट गए, जिसकी वजह से त्यारों के अंदर आग लग गई और वो त्यारे दोनों आपस में टकराकर तबाह हो गए। अगर वो विंडोज स्क्वायर होने की बजाय, चौरस होने की बजाय गोल होती, राउंड शेप में होती तो कभी ना टूटती। उस वाक़े से साइंसदानों ने ये सबक सीखा कि तब से लेके आज तक जितने भी त्यारे बनाए जाते हैं उनकी विंडोज चौरस की बजाय गोल किनारों वाली बनाई जाती है। नंबर 9, 12 मिलियन लोगों की फोन सर्विस बंद।
1991 में अमेरिका के कई शहरों के लोगों की फोन सर्विस अचानक बंद हो गई। ये सर्विस फोन कंपनी के मुलाजिम की एक छोटी सी गलती की वजह से बंद हुई थी। उस मुलाजिम की जिम्मेदारी ये थी कि उसने सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करना था। एक रात जब वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद था और कोड टाइप कर रहा था तो उसने एक हिंसा डी दबाना था, लेकिन वो गलती से उसने डी दबाने की बजाय 6 का हिंसा दबा दिया, जिसकी वजह से वहां उस कंपनी के सारे सार्फिन की यानी कि 12 मिलियन लोगों की फोन सर्विस बंद हो गई। नंबर 10, बाइबल की इशाअत में गलती। 1631 में 2 पब्लिशर ने किंग्स जेम्स की बाइबल छापी। जब वो बाइबल छाप रहे थे तो उन्होंने बाइबल की प्रूफ रीडिंग यानी कि उसमें मौजूद किताबत की गलतियों को सही तरह से नहीं देखा। वहां पे मौजूद एक गलती उनसे रह गई, जहां पे जना का जिक्र था यानी कि जना से मुमानत का जिक्र था, वहां पे वो मुमानत का लफ्ज लिखना भूल गए और पूरी जुमला इस तरह ही लिख दिया, जिससे पढ़ने वालों को ये तासुर गया कि जैसे कि बाइबल ने जना करना, अडल्टरी करना जायज करार दे दिया है। इसकी वजह से बहुत से लोग इस पे अमल करने लगे और मुआशरे में जना आम होने लगा। कुछ अरसे बाद एक शख्स ने अचानक वो बाइबल पढ़ी और उसको वो गलती नजर आई। उसने पब्लिशर से पूछा, पब्लिशर्स ने कहा कि हमने ये गलती नहीं देखी और ऐसे ही ये चीज शाया हो गई है। इसके बाद मार्केट में मौजूद सारी की सारी किताबें वापस मंगवा ली गईं और उन पब्लिशर्स को सख्त सजा दी गई। तो दोस्तों ये थी वो 10 तारीखी गलतियां जिनकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े हादसात रूनुमा हुए। देखने में तो ये गलतियां बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इनके नतायज इतने भयानक थे कि आपने देखा ही होगा कि कैसे लोगों की जानें गई, करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ और माशरे में फसाद फैले। लिहाजा किसी भी गलती को मामूली गलती नहीं समझना चाहिए। अगर कोई गलती सरजद हो गई है तो फौरन उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग भी जान सकें कैसे एक छोटी सी गलती कितने बड़े हादसे का बायस बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।